पत्थर फेंकने के दिन गए। असली शोर मचाना है तो पिस्टल चलाना होगा। सच्चे मुजाहिद का एक ही वजूद, दिल में जुनून और हाथ में बंदूक। तुझे लाई यहाँ तेरी मौत फौजी, कश्मीर का बदला लेगा गाजी। पिछले 2 सप्ताह में 70 जवान शहीद हो चुके हैं। आई वॉन्ट माई बेस्ट मैन हियर। तो आज इस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसका नाम है ग्राउंड जीरो। यह इमरान हाशमी की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म है। तो चलिए बिना किसी देरी की इस मूवी की कहानी को एक्सप्लेन करते हैं। उससे पहले दोस्तों आपसे एक मेरी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिल्म ग्राउंड जीरो की शुरुआत होती है खूबसूरत लेकिन अशांत श्रीनगर शहर से, जहां आतंकवाद अपनी जड़ें जमाए बैठा है। यहाँ पिस्टल गैंग नाम का एक खतरनाक आतंकी संगठन दहशत फैला रखा है। इस गैंग का लीडर है अहमद, जो न सिर्फ इलाके में डर का माहौल बनाए हुए है, बल्कि स्कूल और कॉलेज के मासूम बच्चों को अपने झूठे वादों और पैसों का लालच देकर के आतंक के रास्ते पर ले आता है। अहमद की असली ताकत है उसका तरीका। वह सीधे हथियार नहीं उठाता, बल्कि बच्चों की मासूमियत का फायदा उठाकर उन्हें मानव बम या शूटर बना देता है। कहानी में आगे आते हैं 3 दोस्त, सैफ, अफरीदी, हुसैन और एक तीसरा लड़का, जो अपनी गरीबी और बेरोजगारी के कारण अहमद के पास मदद की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं। अहमद उन्हें पैसे देने का वादा करता है, लेकिन बदले में शर्त रखता है कि उन्हें उसके गैंग के लिए एक खास काम करना होगा। काम क्या है ये वह तुरंत नहीं बताता, लेकिन लड़कों की मजबूरी और लाचारी इतनी होती है कि वे बिना ज्यादा सोचे विचारे उसको हामी भर देते हैं। अगले दिन श्रीनगर के एक व्यस्त बाजार में एक बेहद चौंकाने वाली घटना घटती है। हुसैन, जो अब अहमद के लिए काम कर रहा होता है, एक भारतीय आर्मी ऑफिसर को पीछे से गोली मार देता है। जैसे ही गोली चलती है, पूरा मार्केट चीखों और अफरा तफरी से गूंज उठता है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं और आतंक का माहौल छा जाता है। हुसैन भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इस एक घटना से सेना में हड़कंप मच जाता है। भारतीय सेना के श्रीनगर सेक्टर में तैनात कमांडर शर्मा इस घटना से बुरी तरह से नाराज और चिंतित होते हैं। यह कोई पहली घटना नहीं थी। पिछले कुछ महीनों में लगातार ऑफिसर्स और जवानों पर हमले बढ़ते जा रहे थे और हर बार आतंकवादी बच निकलते थे। अब वक्त आ गया था कि कोई ऐसा कदम उठाया जाए जो आतंकियों की रीढ़ तोड़ दे। कमांडर शर्मा फैसला करते हैं कि अब वक्त आ गया है भारत के सबसे होशियार, निडर और बेखौफ ऑफिसर नरेंद्र को बुलाने का। दृश्य बदलता है और दर्शक पहली बार नरेंद्र को एक स्पेशल ऑपरेशन में देखते हैं। नरेंद्र भारतीय खुफिया एजेंसी के टॉप ऑफिसर हैं, जिनका नाम सुनते ही दुश्मनों के होश उड़ जाते हैं। वह जंगलों में एक आतंकवादी अड्डे पर रेड कर रहे होते हैं। ऑपरेशन के दौरान नरेंद्र को गोली भी लगती है, लेकिन वह हार नहीं मानता। घायल अवस्था में भी वह मिशन पूरा करता है और सभी आतंकियों को ढेर कर देता है। उनकी बहादुरी और समझदारी को देखते हुए सेना उन्हें तुरंत श्रीनगर बुलाती है। नरेंद्र के श्रीनगर पहुंचते ही कहानी और भी रोमांचक हो जाती है। वह अहमद और उसके गैंग के नेटवर्क को समझना शुरू करता है। वह जानता है कि बच्चों का इस्तेमाल कर रहे ये आतंकी सिर्फ गोलियों से नहीं, बल्कि दिमाग से पकड़े जा सकते हैं। इसी सोच के साथ नरेंद्र अंडरकवर यानी गुप्त तरीके से काम करना शुरू करता है। वह आम नागरिक बनकर उन इलाकों में जाता है जहां पिस्टल गैंग का प्रभाव ज्यादा है। धीरे धीरे वह उन बच्चों से दोस्ती करता है जिन्हें अहमद ने बरगला रखा है। वह उन्हें सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता है, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होता। अहमद को शक हो जाता है कि उसकी गैंग में कोई बाहरी आदमी घुस आया है। वह नरेंद्र को पकड़वाने की कोशिश करता है। यहाँ से फिल्म और भी ज्यादा थ्रिलिंग हो जाती है। एक तरफ नरेंद्र, जो बच्चों को बचाने और देश की रक्षा करने के मिशन पर है, और दूसरी तरफ अहमद, जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। फिल्म का क्लाइमैक्स बेहद भावनात्मक और ताकतवर है। नरेंद्र आखिरकार अहमद तक पहुंच जाता है, लेकिन अहमद ने अब बच्चों को मानव बम बनाकर शहर में भेज दिया होता है। नरेंद्र के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि वह उन बच्चों को न सिर्फ बचाए, बल्कि उन्हें समझाए कि उनका असली दुश्मन कौन है। एक इमोशनल और जबरदस्त मुठभेड़ के बाद नरेंद्र अहमद को पकड़ने में सफल हो जाता है और बच्चों की जान भी बचा लेता है। दोस्तों, ग्राउंड जीरो सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, ये उन युवाओं की कहानी है जो गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, लेकिन अगर सही वक्त पर उन्हें दिशा दिखाई जाए तो वे देश के लिए भी कुछ कर सकते हैं। इमरान हाशमी का किरदार नरेंद्र दर्शकों के दिल को छू जाता है।
जो न सिर्फ एक बहादुर अफसर है बल्कि एक सच्चा इंसान भी है। तो दोस्तों ये थी पूरी मूवी की कहानी। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन जरूर दबा दें। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट मूवी की एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए दोस्तों अलविदा, जय हिंद।